हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी क्रम में स्टार्ट करता हूं स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र आपके सामने लॉन्च हो रहा है आज से वापस से दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ में, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में दोस्तों। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलो इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। स्टार्ट करता हूं, माँ को कह देना माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतियां चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना पूरा करके अब के बाद तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। स्टार्ट करता हूं दोस्तों, महत्वपूर्ण अधिनियम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण अधिनियम 1 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, यहां से ध्यान रखना होगा। स्टार्ट करता हूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डायरेक्टली एसएससी सीएचएसएल के पेपर में पूछा था। क्या पूछा था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1972 का अधिनियम कब का है? 1972 का अधिनियम है। कौन है 1972 का अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आगे बात करते हैं अपन सेबी के अधिनियम की। भैया सेबी का अधिनियम कब का है? डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा एग्जाम में। सेबी का अधिनियम बताओ फटाफट से। 1992 1992 का अधिनियम है सेबी का। सेबी का अधिनियम पूछे 1992। वन्य जीव संरक्षण का पूछे 1972। दोनों के दोनों अलग अलग लेकिन कंफ्यूज करने वाले हैं। कंफ्यूज नहीं होना, 72 और 92 के अंदर। वन्य जीव पूछे 1972, सेबी का अधिनियम पूछे 1900 कब आएगा? 72 में आएगा या 92 में आएगा? 1992 में आएगा। सेबी का 92 और वन्य जीव का 72। आगे बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, सॉरी आरटीआई, एजुकेशन नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का अधिनियम है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा था। आरटीआई एक्ट कब का है? सन 2005 का है आरटीआई एक्ट। मुझे बताओ आरटीई एक्ट कब का है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि आरटीई एक्ट कब का है। राइट टू एजुकेशन और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन तो 2005 का है, सूचना का अधिकार। लेकिन आरटीई कब का है? फटाफट से बताओ। आपदा प्रबंधन अधिनियम डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा एग्जाम में। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? आपदा प्रबंधन अधिनियम सन 2005 का है। दो चीजें छाप लेना, एक तो आरटीआई और एक आपदा प्रबंधन अधिनियम, दोनों के दोनों सन 2005 के अधिनियम है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, उसकी खोपड़ी में छेद करके आना है। और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मां तो सपने बड़े देखना पूरा करके अब की बार तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। मां की अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। महामारी रोग अधिनियम, ये अब डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा कोविड-19 के। महामारी घोषित किया था कोविड-19 को, किस एक्ट से जोड़ा था? 1897 के एक्ट से। किससे? 1897 के एक्ट से जोड़ा था। महामारी अधिनियम घोषित किया था कोविड-19 को, किसे? 1897, ये वाला महामारी रोग अधिनियम कब का है? 1897 का है। कौन सा अधिनियम? महामारी रोग अधिनियम। यहां तक कंफर्म है, आगे चलो। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम कब का है? सन 2002 का है। बायोडायवर्सिटी एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट जैव विविधता अधिनियम कब का है? सन 2002 का अधिनियम है। कौन सा? बायोडायवर्सिटी एक जैव विविधता। आगे पूछेगा
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मुझे बताओ 2021 में पर्यावरण संरक्षण की थीम क्या है और कौन सा देश इसकी मेजबानी करता है, और पहला सम्मेलन कहां होता है और कौन सा देश इसकी मेजबानी करता है, और थीम क्या थी, डायरेक्टली एग्जाम में टक्का हुआ है। लेकिन अभी आपको मैंने पूछा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का अधिनियम है। कब का है? 1986 का एक्ट है। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा। बचपन में क्या पढ़ा और अभी क्या पढ़ा उससे मैं नहीं कह रहा, लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हो और आप फ्यूचर के अंदर खोपड़ी में छेद करोगे पेपर की में, तो आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़ना, ध्यान से सुनना होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा कि कब आया? सन 2019 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है। लेकिन पूछ ले एग्जाम वाला चतुर होता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। अगर वहां 2019 चपका दिया तो आपका क्वेश्चन यानी कि आंसर गलत होके माइनस में चले जाओगे। पहले क्वेश्चन वाले को क्वेश्चन तो देखो क्या कहना चाह रहा है आपको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ ये पूछ रहा है, तो याद रखना 20 जुलाई 2020 को लागू होता है क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। लेकिन आया कब ये पूछ ले तो सन 2019 के अंदर तो आता है। कौन आता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। लेकिन पूछ ले लागू कब होता है? सन 2020 के अंदर लागू होता है। कितनी तारीख को? 20 जुलाई 2020 को लागू होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। लेकिन आता कब है? सन 2019 के अंदर आता है। डायरेक्टली क्वेश्चन टपकेगा, यहां से याद रखना है। आगे बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। मैंने पूछा ये रहा सन 2009 का। एक बच्चे का अब आंसर आया है, लेकिन वो इसको देखकर आया है। अब दिखा क्या? राइट टू एजुकेशन। याद रखना आपको पूछेगा सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये पूछे तो सन 2005 का आएगा, लेकिन राइट टू एजुकेशन पूछे सन 2009 का आएगा। दोनों अलग अलग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जैसा आपका उपभोक्ता वैसा का वैसा आपका शिक्षा का, जैसा लागू और वैसा आता है। दोनों की दोनों डेट पूछ लेता है, याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछ ले कब का है? आरटीई एक्ट सन 2009 के अंदर तो आरटीई एक्ट क्या है? आता है, यानी कि पारित होता है। लेकिन पूछ ले आरटीई एक्ट कब लागू हुआ ये पूछ लिया तो पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सन 2010 के अंदर आरटीई एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है, याद रखने की बात है। सन 2010 के अंदर लागू होता है। क्या होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। और राइट टू इंफॉर्मेशन पूछे सन 2005 का अधिनियम है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम ये भी सन 2005 का अधिनियम है। अब बात करते हैं कतई जहर तथ्य के ऊपर जो डायरेक्टली एग्जाम में टिकते हैं, यानी कि एक नंबर में वो भी पूछ लेगा। पूछ लिया अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया, क्या बताओगे? गुरुजी पढ़े थे अंगूर खट्टे थे तो विटिकल्चर बताई थी इसकी खेती को। तो याद रखना कतई जहर तथ्य लगा लो टॉपिक और ऊपर लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ये चीजें ये पूछता तो पढ़ाना तो अनिवार्य है। जैसे अभी यूपीपीटीटी का एग्जाम हुआ था, कल परसों का पेपर देखा है मैंने, यूपीपीटीटी का एग्जाम
उसमें से आपको 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन इस क्लास में मैच हुए हैं। मैं पहले कह रहा हूं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो सफलता है शोर नहीं भूचाल लेके आए। क्या लेके आए? शोर नहीं भूचाल लेके आए। पता चल जाए पड़ोसी नीचे तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। लगाओ कतई जहर तत्थे, कतई जहर तत्थे। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। कल जिसका भी पेपर होगा ना, मेरी गारंटी है आज की क्लास में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान दे लेना, पहले बोल रहा हूं। सीएचएसएल का पेपर है कल, तो याद रख लेना कल इनमें से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कतई जहर तथ्य, यानी इस पूरी क्लास की बात कर रहा हूं। देखो स्टडी करते हैं कतई जहर तथ्य के बारे में। सबसे पहला आता है पीसी कल्चर। क्या आता है? पीसी कल्चर। पूछेगा पीसी कल्चर क्या है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन करेगा। पीसी कल्चर क्या है? ये क्या है बताओ फटाफट से। मत्स्य पालन या मछली से संबंधित आता है। मछली पालन को क्या बोलोगे आप? पीसी कल्चर बोलोगे। लिख लो मछली पालन, मछली पालन या मत्स्य पालन। मछली पालन या मत्स्य पालन क्या है? ये है पीसी कल्चर। आप मछली को पीस पीस के खाते हो तो पीसी कल्चर बन गया। अब एग्जाम में पूछेगा आपको, फटाफट से बताओ एपी कल्चर क्या होता है? गुरुजी क्या पी? शहद पी। क्या एपी से क्या बना? क्या पी? शहद पी। तो शहद किस में होता है? मधुमक्खियों के छत्ते में। तो यानी कि ये क्या एपी कल्चर किससे संबंधित आएगा? मधुमक्खियों से संबंधित आएगा। तो मधुमक्खी पालन आएगा। याद रखना होगा, याद करवाने की गारंटी मेरी गारंटी याद करवाने की। पूछेगा पीसी कल्चर, पीसी से क्या बना? पीसना। तो पीसते किसको हो? मछली को पीस पीस के आप उसकी चटनी बना के खाते हो नहीं खाते हो? तो मछली पालन क्या होगा? पीसी कल्चर होगा। पूछेगा आपको एपी कल्चर क्या होता है? तो एपी से क्या बना? एपी से बना क्या पी? क्या पिया? शहद पिया। तो शहद किस में होता है? मधुमक्खियों के छत्ते में होता है। तो मधुमक्खी पालन क्या होगा? एपी कल्चर होगा। आगे बात करते हैं, टेक्निकल टीम साइड आ जाओ इसमें। आगे बात करते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर पूछेगा वर्मी कल्चर क्या होता है? डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन करेगा वर्मी कल्चर क्या होता है। अब इसकी गारंटी मैं याद करवा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। वर्मी क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट होता है, आपकी खेती के लिए यूज होता है। ये वर्ड वर्मी कंपोस्ट पढ़ा होगा छोटी में। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? गुरुजी वर्मी कंपोस्ट तो पढ़ा है अपन ने। वर्मी कंपोस्ट तो केंचुए के लिए आता है। ये तो यानी कि जमीन को उपजाऊ बनाना वर्मी कंपोस्ट होता है। ये चीजें केंचुए से, तो भैया उसको भी उठा के यहां रख दो। केंचुआ पालन ही क्या होगा? वर्मी कल्चर होगा। सीधी सी कहानी है। तो क्या होगा? केंचुआ पालन होगा। क्या होगा? केंचुआ पालन होगा। फटाफट से छापो केंचुआ पालन, केंचुआ पालन। वर्मी कंपोस्ट कौन करता है? जमीन को केंचुए करते हैं। तो वर्मी कल्चर क्या होगा? केंचुआ पालन होगा। मुझे बताओ किसान का मित्र कौन होता है? किसान का मित्र कौन होता है? एक बच्चा कह रहा है मुझे ट्रैक्टर होता है। अरे ट्रैक्टर तो होता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या किया? ये एग्जाम में ट्रैक्टर थोड़ी लिखा हुआ होगा। किसान का मित्र क्या होता है? केंचुआ होता है। छाप लेना, एक नंबर में पूछ सकता है। किसान का मित्र भी क्या होगा? केंचुआ होगा। ट्रैक्टर मत कर देना वहां पे, मुझे पता नहीं है, फिर आपकी क्या हो जाएगी, जो भी आपका अच्छा हो। आगे बात करता हूं। पीसी कल्चर हो गया, एपी कल्चर हो गया, वर्मी कल्चर हो गया और किसान का मित्र हो गया। आगे बात करें वीटी कल्चर की। आगे बात करते हैं वीटी कल्चर की। उठा लो वीटी कल्चर को फटाफट से। देखो भैया वीटी कल्चर क्या होता है? वीटी कल्चर लगाओ। वीटी कल्चर, वीटी कल्चर बताओ। वीटी कल्चर क्या होता है? वीटी कल्चर क्या होगा फटाफट से बताओ। वीटी से क्या बना? खट्टे। वीटी से क्या बना? खट्टी बनी। क्या बनी? खट्टी। और खट्टे क्या होते हैं?
अंगूर होते हैं, तो अंगूर की खेती क्या होगी, विटिकल्चर होगी। क्या होगी, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती क्या होगी, विटिकल्चर होगी। विटी से बना खट्टी खट्टी कौन होते हैं, अंगूर, तो अंगूर की खेती क्या होगी, विटिकल्चर होगी। इसमें डाल दो टेक्निकल। आगे देखो, विटिकल्चर हो गया क्या, हाँ दिख तो सबको रहा है ना, खट्टे होंगे, अंगूर की खेती होगी। आगे बात करते हैं ओलेरी कल्चर, आगे बात करते हैं ओलेरी कल्चर। मैंने अच्छी तरह याद करवाया था ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, जब गली के अंदर सब्जी वाला आता है, जब गली के अंदर सब्जी वाला आता है तो वो क्या पुकारता है, ओलेरी सब्जी। क्या पुकारता है, ओलेरी सब्जी, ओलेरी सब्जी कहता है, नहीं कहता गली गली में सब्जी वाला, ओलेरी सब्जी। तो ओलेरी कल्चर भी किससे संबंधित आएगा, सब्जियों से संबंधित आएगा, सब्जी से संबंधित आएगा। ओलेरी कल्चर सब्जियों को कहते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कैसे याद करोगे, ओलेरी ये कौन कहता है, सब्जी वाला कहता है, गली गली में जाके कहता है। फटाफट से याद करो, डायरेक्ट कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बताओ फटाफट से, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होगा, फटाफट से बताओ। हॉर्टिकल्चर नाम से पता चल रहा है, हॉर्टिकल्चर मौसम सुहाना कब लगता है, जब आप पार्क के अंदर बैठते हो, यानी कि वहां पे बागवानी का काम हुआ होता है कि नहीं होता, दो वगैरह लगाई हुई होती है, तो वही बात है। हॉर्टिकल्चर क्या होगा, बागवानी से संबंधित होगा। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित होगा, बागवानी से संबंधित होगा। टेक्निकल टाइम बता दे फटाफट से, लिखो। अब आगे चलता है फ्लोरिकल्चर, आगे बात करते हैं फ्लोरिकल्चर की। फटाफट से बताओ फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है। सीधी सी बात है, पहले नाम के वर्ड से पता चल रहा है फ्लोरिकल्चर, फल आ रहा है, यानी कि फूल भी इसके नाम पे आ रहा है, मात्रा लगा दो बड़ी की, तो क्या बन जाएगा, फूलों का अध्ययन क्या होगा, फ्लोरिकल्चर होगा। लिख लो फटाफट से, फूल के अध्ययन को क्या बोलोगे, फ्लोरिकल्चर बोलोगे। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर बोलोगे, फूलों के अध्ययन को। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सेरीकल्चर, लास्ट है सेरीकल्चर। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। सेरीकल्चर कैसे याद करोगे, सेरी से क्या बनी, साड़ी। सेरी क्या होती है, साड़ी होती है। सेरी क्या होती है, साड़ी। अब बताओ साड़ी किसकी बनी हुई होती है, रेशम की बनी हुई होती है, रेशम की बनी होती है। तो रेशम से बना रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन बना। याद हो गया, सेरीकल्चर किसको बोलोगे, रेशम कीट पालन को बोलोगे। कैसे याद करोगे, सेरी से क्या निकला, साड़ी निकला। साड़ी किसकी बनी हुई होती है, रेशम की बनी हुई होती है। उठा के रख दिया रेशम कीट पालन। आगे चलो, आगे बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार दे देता हूं थोड़े से आपको, प्रमुख पुरस्कार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन करता है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन करता है। किसे, प्रमुख पुरस्कार से 1 नंबर में लेके 3 नंबर तक क्वेश्चन करता है, यानी कि 2 नंबर तो पक्के कर लेना प्रमुख पुरस्कार से। अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसको दिया गया, अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। फटाफट से बताओ, अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसको दिया गया, महेंद्र गिरी को। किसको दिया गया, महेंद्र गिरी को। महेंद्र गिरी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार मिला गया। महेंद्र गिरी का संबंध किस नेशनल पार्क से आता है, एसएससी सीएचएसएल के पेपर में पूछेगा। महेंद्र गिरी का संबंध किस नेशनल पार्क से आता है, फटाफट से बताओ। महेंद्र गिरी का संबंध राजाजी नेशनल पार्क से आता है। किससे आता है, राजाजी नेशनल पार्क से आता है। किसका संबंध आता है, महेंद्र गिरी का। क्वेश्चन ये भी कर सकता है, राजाजी नेशनल पार्क से किस व्यक्ति का संबंध आता है,
महेंद्र गिरी का संबंध आता है। पूछेगा महेंद्र गिरी को कौन सा पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया है। अब पूछेगा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में आता है। देवों की नगरी उत्तराखंड में आता है। देवों की नगरी उत्तराखंड में आता है। कौन सा राजाजी नेशनल पार्क। इससे संबंध किसका है, महेंद्र गिरी का। महेंद्र गिरी को कौन सा पुरस्कार, रेंजर पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं 51वां दादा साहेब पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। लिखो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा। 51वां पूछा हूं ना, तो 50वां पूछा ना, पहला पूछा। किसको दिया गया, रजनीकांत। सबका कांत रजनीकांत। रजनीकांत को कौन सा पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पूछेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहला किसको दिया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया पहला। लिख लेना देविका रानी को। किसको दिया गया, देविका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। अब पूछेगा 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया। 51वां पूछेगा, उसके सामने 50वां भी याद रख लेना। 50वां किसको दिया गया, सबके बच्चन अमिताभ बच्चन को दिया गया। अमिताभ बच्चन को किसको दिया गया, सबके बच्चन, बच्चों के बच्चन अमिताभ बच्चन को दिया गया। कौन सा, 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पहला पूछे देविका रानी, 51वां पूछे सबके कांत, बच्चों के कांत रजनीकांत को दिया गया। छापो फटाफट से। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार फटाफट से बताओ। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसको दिया गया, दूती चंद को दिया गया। किसको दिया गया, दूती चंद को दिया गया। कौन सा पुरस्कार, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार। और ये क्वेश्चन लाखों बार क्वेश्चन करेगा एग्जाम वाला, मेरी गारंटी है। वीरानी, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसको दिया गया, दूती चंद को। और ये क्वेश्चन RAS 2021 में देखने को मिलेगा, पेपर में देख लेना। और ये मिलेगा प्री के पेपर में मिलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा IAS के पेपर में, देख लेना। वीरानी पुरस्कार से क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा छत्तीसगढ़ से। अब पूछेगा दूती चंद का संबंध किससे आता है, क्या है, ये धाविका है। धाविका है, कौन है, धाविका है, रेसलर है। कौन है, दूती चंद। कौन है, धाविका है। आगे पूछेगा ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार। अब पूछेगा कौन सा, 2021। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, फटाफट से बताओ किस राज्य को दिया गया। छत्तीसगढ़ को नहीं मिला था, ये मिला था। बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। उत्तर प्रदेश को किसको दिया गया, उत्तर प्रदेश को दिया गया। छाप लो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार दूती चंद को दिया गया। ये कौन है, धाविका है। मुझे बताओ दूती चंद का संबंध किस राज्य से आता है। दूती चंद का संबंध किस राज्य से आता है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। आगे बात करता हूं वाइल्ड इनोवेटर चाइल्ड अवार्ड की। लिखो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। लिखो वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार पाने वाली, वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है।
क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में करेगा। वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? फटाफट से बताओ। कृति करंद, बहुत बढ़िया, कृति करंद। कृति करंद कौन है? भारत की पहली महिला। कौन सा पुरस्कार? वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन आएगी? कृति करंद आएगी। अब पूछिएगा ग्रैंड प्राइज पुरस्कार, ग्रैंड प्राइज पुरस्कार, प्राइज पुरस्कार, फटाफट से बताओ। ग्रैंड प्राइज पुरस्कार किसको दिया गया? फटाफट से बताओ। ग्रैंड प्राइज पुरस्कार किसको दिया गया? पी साईनाथ को दिया गया। किसको दिया गया? पी साईनाथ को दिया गया। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेरी गारंटी है अभी एसआई 2021 का एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा, देख लेना प्री के पेपर में। ग्रैंड प्राइज पुरस्कार किसको दिया गया? पी साईनाथ को दिया गया, छाप लेना। और फुकुआवा अवार्ड किसको दिया गया? इसको फुकुआवा अवार्ड दिया गया, फुकुआओ अवार्ड। फुकुआवा अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया, ठीक है। ग्रैंड प्राइज पुरस्कार है फुकुआवा अवार्ड पी साईनाथ को, ठीक है। आगे चलो। विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, टेक्निकल टीम टाइम बताए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 और 2020 दोनों के दोनों बता दो, फटाफट से बताओ। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 2020 दोनों के दोनों फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया। शकुंतला हरिके सिंह, शकुंतला हरिके सिंह, हरिके सिंह, शकुंतला हरिके सिंह को क्या दिया गया? 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। अब पूछेगा 2020 को विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? खाद्य पुरस्कार मतलब मिट्टी से संबंधित है, तो मिट्टी का लाल रतन लाल को दिया गया। किसको दिया गया? रतन लाल को 2020 का कौन सा पुरस्कार? विश्व खाद्य पुरस्कार। 21 का पूछे शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया। अब पूछेगा आपको शेख जायद 15वां शेख जायद पुरस्कार 15वां शेख जायद पुरस्कार पाने वाली भारत का पहला शेख जायद पुरस्कार पाने वाला भारतीय मूल का प्रथम व्यक्ति कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन करेगा ये वाला। 15वां शेख जायद पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला मूल व्यक्ति कौन सा है? फटाफट से बताओ। ताहिरा कुतुबुद्दीन कौन है? 15 शेख जायद पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति से कौन है? कुतुबुद्दीन, बताओ फटाफट से। ताहिरा कुतुबुद्दीन, छाप लो। ताहिरा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ताहिरा कुतुबुद्दीन कौन है? 15 शेख जायद पुरस्कार पाने वाला। बात करते हैं एक दो पुरस्कार की और बात करते हैं। मिस यूनिवर्स 2020 कौन है? 69वें मिस यूनिवर्स 2020 को बहुत बढ़िया एंड्रिया मेजर। कौन है? एंड्रिया मेजर। कौन? बी 21 आएगा, सॉरी 21 आएगा। 69वें मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजर, एंड्रिया मेजर कौन आएगी? एंड्रिया मेजर आएगी। यहां से छाप लेना, फटाफट से छाप लो। अब लास्ट बात करता हूं विटली अवार्ड की। विटली अवार्ड किसे दिया गया? विटली अवार्ड बोलो या ग्रीन
अवार्ड बोलो, ग्रीन पुरस्कार बोलो, ग्रीन पुरस्कार बोलो या ये बोलो बात एक के, हाँ बात एक के ऑस्कर अवार्ड बोलो, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बोलो आप, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बोल दो या विटली अवार्ड बोल दो, बात एक ही है। किसको दिया गया और उनका संबंध किस राज्य से आता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे एसआई का हो, चाहे एसएससी का हो, तीनों में पूछेगा विटली अवार्ड किसको दिया गया, नुक्लू फॉर्म को दिया गया, किसको दिया गया, नुक्लू फॉर्म को दिया गया। और नुक्लू फॉर्म का संबंध किस से आता है, नागालैंड से आता है, नागालैंड से आता है। क्या आता है, संबंध आता है, क्या आता है, संबंध आता है न्यूक्लियो फॉर्म का नागालैंड से। क्या दिया गया, विटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, इसको आप कह सकते हो। आगे चलो, विटली अवार्ड 2021 ही है, ये 20 नहीं है, ताजा अपडेट पढ़ा रहा हूं 21 की। एक दो पुरस्कार को देख लो फिर समाप्त करते हैं। आगे देखो, T×2 अवार्ड, T×2 अवार्ड किसे दिया गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और वो कहां पे स्थित है, फटाफट से बताओ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को क्या दिया गया, T×2 अवार्ड दिया गया। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का संबंध किससे आता है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से आता है। आगे चलो, व्यास सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान ये किसको मिला गया, सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, शरण कुमार लिम्बाले, किसको दिया गया। दो क्वेश्चन है अलग अलग, शरण कुमार लिम्बाले, ध्यान से सुनना, एक तो सरस्वती सम्मान और एक व्यास सम्मान, दोनों अलग अलग लेकिन व्यक्ति भी अलग अलग है, लेकिन नाम सही मिलेगा। सरस्वती सम्मान तो शरण कुमार लिम्बाले और व्यास सम्मान शरद पवार को दिया गया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखना होगा। और शरण कुमार लिम्बाले को किसके लिए दिया गया, सरस्वती सम्मान सनातन के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया, सनातन के लिए दिया गया, सनातन के लिए दिया गया। छाप लो, फिर बात करते हैं व्यास सम्मान की। ऊपर लिख देता हूं व्यास सम्मान, लिख लो व्यास, सरस्वती और व्यास दोनों अलग अलग है। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया। किसको दिया गया, शरद पगारे, शरद पगारे को कौन सा व्यास सम्मान किसके लिए गया, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया, क्या दिया, फटाफट से बताओ। व्यास सम्मान दिया शरद पगारे को। सनातन के लिए किसको, शरण कुमार लिम्बाले को। कौन सा सम्मान, सरस्वती सम्मान। आगे बात करते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, डेविड डायोब को दिया गया। किसको दिया गया, डेविड डायोब को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोब को दिया गया। इनका संबंध फ्रांस से आता है। किससे आता है, फ्रांस के हैं ये, फ्रांस के हैं। कौन है, डेविड डायोब है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसको दिया गया। लाइफ बताओ अब, लैंड फॉर लाइफ इनोवेटर अवार्ड, लाइफ फॉर इनोवेटर बताओ फटाफट से। लैंड फॉर लाइफ जो भी है बताओ फटाफट, लिख लो लैंड फॉर लाइफ, लैंड फॉर लाइफ, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको दिया गया ये बता दो, फिर इसके बाद में एक और बताओ। श्याम सुंदर जयानी को दिया गया, श्याम सुंदर जयानी को, श्याम सुंदर जयानी।
श्याम सुंदर जयानी को क्या दिया गया, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया। और ये क्वेश्चन एसआई राजस्थान पुलिस आरएएस में कंफर्म पूछेगा और एसएससी में भी पूछेगा, क्योंकि शरण कुमार लिम्बाले श्याम सुंदर जियानी का संबंध किससे आता है, राजस्थान से आता है। किससे आता है, राजस्थान से आता है। पूछेगा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको दिया गया, श्याम सुंदर जियानी को दिया गया और इनका संबंध किस राज्य से आता है, राजस्थान से आता है। और ये बताओ राजस्थान के किस जिले से आता है, फटाफट से बताओ। इतनी देर में लास्ट पुरस्कार लिखता हूं। देखो ओलंपिक लोरेन पुरस्कार, ओलंपिक लोरेन पुरस्कार किसको दिया गया, मोहम्मद यूनुस को दिया गया। फटाफट से बताओ ये किस देश के है, ओलंपिक लोरेन पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया। किसको दिया गया, मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को दिया गया कौन सा पुरस्कार, ओलंपिक लोरेन पुरस्कार। इनका संबंध किस देश से आता है, शेख हसीना जुल्फो वाली, इसकी प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की है। तो मोहम्मद यूनुस का संबंध भी बांग्लादेश से आता, बांग्लादेश के हैं। कौन है बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस है। कौन सा पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक लोरेन पुरस्कार इनको दिया गया है। अगर रह गए हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो, कोई रह गया हो तो। मेरी तरफ से जितने भी बन सकते थे इंपॉर्टेंट पुरस्कार मैंने आपके सामने रख दिए। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, खोपड़ी में छेद कर देगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो उसकी खोपड़ी में छेद करना अनिवार्य है। आपको मैंने आज 3 सीरीज पढ़ाई, तीनों की तीनों सीरीज एग्जाम में टपकेगी और मेरी गारंटी है कल किसी का भी पेपर हो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आज की क्लास से। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, कल पढ़ेंगे जो अपना राज्य दर्शन था पीछे उसको स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन चल रहा था, साइंस का चल रहा था, कल स्टार्ट करूंगा। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना पूरा करके के बाद तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। और जय हिंद दोस्तों।